नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां रंग लाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल। विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियां रद्द। धामी की चिट्ठी पर स्पीकर ने गठित की थी जांच समिति। धामी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होंगी। और इसी आश्वासन के साथ जो बड़ी पहल थी सीएम धामी की, वो रंग लाई है, जहां सभी भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी गई है। और आने वाले दिनों के लिए सीएम धामी ने विश्वास दिलाया है कि भविष्य में सभी भर्तियां पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगी और पारदर्शी तरीके से होंगी। तो देखिए, इसके लिए लगातार बैकडोर भर्ती को लेकर जांच चल रही थी। विधानसभा में बैकडोर से सभी भर्तियां अब रद्द कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष को इस समक्ष चिट्ठी भी लिखी थी सीएम धामी ने, और स्पीकर ने जांच समिति का गठन किया था। और उसके बाद जांच में बड़े खुलासे भी सामने आए, जिसके बाद धामी सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में सभी भर्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होंगी और इस पे कोई भी आरोप नहीं लग पाएंगे, कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया रखी जाएगी जो कि पूरी ट्रांसपेरेंट होगी और कोई घपले की उसमें संभावना या गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बड़ा आश्वासन दिया गया है सीएम धामी की तरफ से। और देखिए, उनकी जो बड़ी पहल थी वो रंग लाई है कहीं ना कहीं। और जो सभी भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द कर दी गई है। सभी भर्तियां, बैकडोर से हुई सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। धामी की चिट्ठी भी गई थी स्पीकर के पास और बाकायदा स्पीकर ने समिति भी गठित की थी इसके लिए, और समिति ने जांच की और जब अपना ब्यौरा दिया उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियां रद्द हुई हैं। स्पीकर के फैसले पर सीएम धामी ने अपनी खुशी जाहिर की है। विवादित भर्तियां रद्द करने का कदम सराहनीय है, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। तो देखिए, बैकडोर भर्तियों पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे थे और ऐसे में इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सीएम धामी ने खुशी जाहिर की है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विवादित भर्तियां रद्द करने का जो कदम है वो बेहद ही सराहनीय है। स्पीकर की तरफ से इसे रद्द किया गया है और ये बड़ा कदम उठाया गया है। स्पीकर के फैसले पर खुद सीएम धामी ने संतुष्टि जाहिर की है और खुशी जाहिर की है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियाँ पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले में स्पीकर ने करीब 250 नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान किया है। 250 नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। 2016 की 150 और 2019 की 6 भर्तियां रद्द होंगी। 2021 की 72 पदस्थ नियुक्तियां भी रद्द होंगी। 250 करीब नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। और इसी के साथ 2016 की 150 और 2019 की 6 भर्तियां रद्द होंगी। तो 2021 में उपनल से हुई 22 नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई हैं। और इसी के समक्ष में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिए गए हैं। तो वही विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है जो भी बैकडोर से हुई हैं। स्पीकर ने 250 नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान किया है। 250 नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 की करीब 150 भर्तियां, 2019 की करीब 6 भर्तियां और 2021 की 72 भर्तियां निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। और उपनल के जरिए हुई 22 नियुक्तियां भी निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
देखिए, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है। बैकडोर भर्तियों पर बड़ा आरोप लग रहा था और ऐसे में इस पूरे मामले में पूरी जांच समिति का भी गठन हुआ था और इसी के साथ देखिए कार्रवाई भी की गई है और साथ ही साथ भर्तियों को रद्द करने का, यानी कि जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी उन सभी भर्तियों को रद्द करने का भी फैसला लिया गया है, जिस फैसले में खुद सीएम धामी ने भी खुशी जाहिर की है। और जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो हैं वो 29 पेज के हैं। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उक्त 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार बंधुओं, इतनी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाभ होगा कि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निर्णय लिए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये जो 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्ज़ाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में
32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। तो देखिए, स्पीकर रितु खंडूरी की ये बड़ी बातें आपको बता दें। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियां निरस्त होंगी। व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर हुई नियुक्तियां, पदों की स्वीकृति कैसे हुई, इसकी जांच होगी। कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ विधानसभा में कुल 250 नियुक्तियां रद्द होंगी। नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। 2016 की 150, 2020 की 6 भर्तियां रद्द होंगी। 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियां भी रद्द होंगी। 2021 में उपनल से हुई 22 नियुक्तियां भी रद्द हुई हैं। तो वहीं 2011 से पहले की नियुक्तियों पर लीगल राय ली जाएगी और किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं बैकडोर भर्तियों को लेकर, और जो तमाम बिंदु हमने अपने दर्शकों को बताए हैं। आने वाले समय में ये बड़ा आश्वासन दिया गया है कि जो युवा है उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आगे की जो भर्तियां रहेंगी उसको पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक में जब जांच शुरू हुई, उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में मामला आया कि विधानसभा में समय समय पर बैकडोर भर्तियां हुई हैं, जिसकी शिकायतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद पत्र लिखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अनुरोध किया था कि मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए 3 सितंबर को डीके कोटिया, जो बहुत सीनियर, बहुत ईमानदार IAS ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और 20 दिनों के भीतर ही कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाली है। नियमों का तो पालन हुआ ही नहीं, साथ ही समय समय पर वित्तीय अनियमितताओं की भी शिकायत है। जैसे यूकेएसएससी पेपर लीक कंपनी को काम दिया गया, बिल मिलने के 2 दिन के भीतर ही उसको 50 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया, लिहाजा सचिव मुकेश सिंघल निलंबित कर दिए गए। मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर निगाह बनाए हुए थे और कल भी मुख्यमंत्री ने जब पत्रकारों से बातचीत की थी तो 2 टूक और साफ तौर पे कहा था कि रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन नियम विरुद्ध कोई भी भर्ती हो वो निरस्त होनी चाहिए, इसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। अब विधानसभा में जो नई नियुक्तियां, नई प्रक्रिया होगी वो बहुत पारदर्शी होगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जिन पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा हुई थी उसका परिणाम नहीं आया है, लिहाजा परीक्षा निरस्त हो रही है और नए सिरे से परीक्षा होगी। युवाओं को थोड़ी परेशानी परीक्षा निरस्त होने से जरूर हुई होगी, लेकिन अब एक पारदर्शी सिस्टम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कारण अब जो बनने जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर एक बेहतर संदेश जाएगा। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए किस तरीके से पुराने मामलों की भी जांच होगी, यानी कि 2011 से पहले की भी जो नियुक्तियां हैं उस पर भी लीगल राय ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है जो पहले भी खामियां रही हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी खामियां दोबारा ना दोहराई जाए।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब पत्रकारों ने बातचीत की विधानसभा अध्यक्षा से कि 2016 से पहले नियुक्तियों का क्या होगा, तब उन्होंने कहा कि ये तदर्थ नहीं है, ये नियमित हो चुके हैं, लिहाजा इसमें हमें जांच की आवश्यकता होगी, लीगल ओपिनियन की आवश्यकता होगी और शासन के कार्मिक विभाग से भी जानकारी लेनी होगी। लेकिन सभी भर्तियों की जांच होगी, ये मैं आश्वस्त करती हूँ, और पारदर्शी तरीके से युवाओं को मौका मिलेगा। विधानसभा जो सर्वोच्च पीठ है, सर्वोच्च सदन है, इसकी गरिमा को कतई भी तार-तार नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व में जो भी कुत्सित प्रयास हुए, जो भी कुछ गलत हुआ, वो अब नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा ही आश्वासन मिला है और आगे किस तरीके से पारदर्शी पूरे तरीकों को रखा जाता है, भर्तियों को रखा जाता है, ये देखना होगा। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित गंगा भोगपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पौड़ी का ये पूरा मामला है। दरअसल पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर मामला सामने आया है, क्योंकि किस तरीके से यहां पर निर्देशों का पालन कैसे किया जा रहा है, ये सुनिश्चित कराने के लिए लगातार देखिए इस ओर ध्यान भी दिया जा रहा है। रिजॉर्ट में कार्य करने वाली अंकिता भंडारी के गायब होने के मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जल्द खुलासा कर सकती है। ऐसी आशंका है कि अंकिता की हत्या ना कर दी गई हो। तो देखिए वंतरा रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 अरेस्ट किए गए हैं। अंकिता भंडारी की हत्या की आशंका अब इस पूरे मामले में देखिए जताई जा रही है और पूरी तरीके से जांच जो है की जा रही है और इसी सिलसिले में 3 बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अंकिता भंडारी मिसिंग केस, ये पूरा मामला जहां पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले के बारे में। वंतरा रिजॉर्ट के मालिक भी इसमें शामिल हैं। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है। साथियों, तो देखिए अंकिता भंडारी की हत्या की आशंका है अब इस पूरे मामले में कि कहीं अंकिता की हत्या तो नहीं कर दी गई, लगातार मिसिंग है और इसी के चलते पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और इसी सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार जांच जारी है अंकिता की मिसिंग केस में, यहाँ जहां पुलिस पूरी तरीके से हाई लेवल जांच कर रही है और साथ ही साथ 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस पूरे मामले में। और हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अब ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं अंकिता की हत्या तो नहीं कर दी गई, इस पूरे एंगल से भी अब जांच हो रही है। फिलहाल क्या कहना है अधिकारियों का? देखिए अंकिता भंडारी जो बीते 5 दिनों से लापता चल रही थी, केस पुलिस को ट्रांसफर होने के बाद मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अंकिता के कुछ स्क्रीनशॉट जो उसके साथ चैट हुई वो भी वायरल हो रहे हैं और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, उसे यूं तो बुलाया गया नौकरी के लिए था पर उस पर गलत काम करने का दबाव था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण पर डीजीपी को बुलाया था और डीजीपी इस वक्त मैं सचिवालय में हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर गए हैं, चतुर्थ तल की ओर गए, तो हो सकता है अंकिता भंडारी प्रकरण पर मुख्यमंत्री भी अभी तक की कार्रवाई की जानकारी लें कि कैसे एक युवती को शिकार बनाया कुछ दरिंदों ने, उसको गलत काम में धकेल रहे थे, लिहाजा उसके साथ क्या कुछ दुराचार हुआ, उसको कहीं मार के फेंका गया या वो खुद कहीं चली गई, उसने कुछ अपने साथ गलत कदम उठा लिया। 3 आरोपी अभी अरेस्ट हैं जिनसे पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। लक्ष्मण झूला पुलिस को कल शाम को रेवेन्यू पुलिस से जांच ट्रांसफर हुई है। दरअसल पहाड़ में कानून की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि सिविल के जो दूरस्थ इलाके हैं वहां की व्यवस्था
राजस्व पुलिस देखती है, और राजस्व पुलिस इतनी ना तो संसाधन साधनों में बेहतर है और ना ही वो टेक्निकली इतना साउंड है कि जो इतने गंभीर मामलों को देख सके। लिहाजा कल ही ये मामला पुलिस को ट्रांसफर हुआ था और अंकिता भंडारी के सोशल मीडिया पर भी बहुत सुर्खियों में है। लिहाजा सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण पर पैनी निगाह बनाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये कैसे सामने आती है, इस पर लगातार आप नजर बना के रखिएगा। सुदीप, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा, हटाए गए कर्मियों ने हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष के घेराव का प्रयास, पुलिस को बुलाया गया। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां विधानसभा में हंगामा किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है, जहां बताते चले कि हटाए गए कर्मियों ने ये हंगामा किया है और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के घेराव का प्रयास किया गया, जिसके चलते तत्काल पुलिस को बुलाया गया। तो देखिए ये पूरा मामला है, जब सदन में इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाएगा और हंगामे होंगे तो फिर बाहर की क्या स्थिति होगी। ये गलत संदेश एक जाता है और देखिए इसी के लिए तत्काल पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेयरी और सहकारिता विभाग के 2 अफसरों पर कार्रवाई, जहां विजिलेंस करेगी आय से अधिक संपत्ति की जांच। दुग्ध संघ के प्रभारी महाप्रबंधक रहे मानसिंह पाल की विजिलेंस जांच होगी। राज्य सहकारी बैंक के पूर्व एमडी दीपक कुमार के खिलाफ भी जांच के आदेश हैं। आय से अधिक संपत्ति, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। विभागीय जांच के आरोपों की पुष्टि के बाद विजिलेंस जांच के आदेश है। दीपक कुमार के खिलाफ 2019 में भी विजिलेंस जांच हो चुकी है। डेयरी और सहकारिता विभाग के 2 अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच विजिलेंस करेगी। अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और बैंक का पैसा डुबोने के आरोप है। इसमें दुग्ध संघ के प्रभारी महाप्रबंधक रहे मान सिंह पाल और राज्य सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक दीपक कुमार के नाम भी शामिल हैं। तो देखिए डेयरी और सहकारिता विभाग के 2 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश द्वारा जारी किए गए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आवश्यकता के अनुसार आगामी सालों के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च प्रजाति के फलदार पौधों की आपूर्ति के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने के संबंध में बैठक की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से डीएचओ और सीएचओ भी उपस्थित रहे, लेकिन मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान डीएचओ और सीएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि टाइम पास करना छोड़िए और विकास के कामों में लग जाएं। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो तराई का क्षेत्र है उसके लिए एक अलग नीति बनाई जाए, पहाड़ के लिए अलग नीति बनाई जाए। गणेश जोशी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2025 तक जब राज्य 25 साल का होगा तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा है कि सेब की पेटियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बार से एक भी पेटी हिमाचल से नहीं आएगी, यहीं पर पेटी बनाई जाएगी। इसमें कुछ वेंडर्स को चयनित किया जाएगा जिससे किसान जहां से चाहे वह वहां से पेटी खरीद सकता है। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां केदार घाटी में आया है बर्फीला एवलांच। चौराबाड़ी ग्लेशियर में आया बर्फीला एवलांच, जहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुवार देर शाम का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। तो देखिए केदार घाटी में आया है बर्फीला एवलांच और ये वीडियो देखिए किस तरीके से खतरनाक मंजर ये देखने को मिला है केदारनाथ में। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है इस पूरे मामले में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1।